जिद इस चैप्टर का टाइटल। राहुल सनाया के पास पहुंचता है, पर आज उसके चेहरे पर उदासी थी। जो सनाया राहुल को देखकर ही चहक उठती थी, आज उसकी आंखों में एक खालीपन था। राहुल उसके पास पहुंचकर उससे पहले गले से लगता है। क्या हुआ मेरी जान? सनाया कुछ भी जवाब नहीं देती। राहुल उसे अपने पास बिठा लेता है। सनाया उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है और शांत रहती है। बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और लाभ खामोश थे। राहुल बोला, बस यार क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ ना। तो मैं आ गया हूं ना, तो प्लीज ये रोना बंद करो ना। राहुल मत आओ यहाँ पर, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, दूर रहो मुझसे। यार मेरी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो रही है। मैंने कहा था ना सनाया, इस बारे में हम कभी भी कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर आज ये बात कहां से उठकर आ गई? क्या होगा मुझसे प्यार करके राहुल? मैं वो सनाया नहीं हूं जिससे तुमने प्यार किया था। ना तो मैं कभी तुम्हें खुश रख पाऊंगी और ना ही प्यार दे पाऊंगी। उल्टे तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लेकर आऊंगी। यार दूर रहो मुझसे राहुल। बस हो गया सनाया, या कुछ और बोलना है तुम्हें? कोई तो मेरी बात मान लो यार, तुम तो सुन लो। तुम्हारी सारी बात मानूंगा, बस तुमसे दूर रहने वाली बात को छोड़कर। पर राहुल क्या हो गया यार? सनाया मैंने वादा किया है ना कि दूर ले जाऊंगा तुम्हें, तो यकीन करो ना मेरा। तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगा, बस कुछ दिन और। बस तुम अपना हौसला मत हारो यार। सनाया रोते हुए राहुल से लिपट जाती है। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ राहुल? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था यार? राहुल बस इसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। चुप हो जाओ सनाया, बस शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन और वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सच्चाई तो राहुल भी जानता था कि जितना आसान वो सब कुछ समझ रहा था उतना आसान है नहीं, पर फिर भी वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहा था कि सनाया को शांत रखे और उसको इन दोनों के रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहे। और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो रहा था। उसे बस इंतजार था सही मौके का, और जो कि राघव के जेल से बाहर आने के बाद ही मिलना था उसे। इस इंतजार में वो दिन गिन रहा था। पर सनाया जो जब से राहुल से मिली थी और राहुल के प्यार की वजह से अब उसका सब्र टूटने लगा था। पूरी रात राहुल बस सनाया को समझाता रहा, पर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। सुबह के वक्त सनाया को नींद आती है और वो राहुल को कसकर पकड़ लेते हैं। राहुल सुबह होने के बावजूद भी सनाया के पास से दूर नहीं हटता है। नहीं यार, इसे अभी यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और बस सनाया का हाथ थामे राहुल वहीं पर बैठा रहता है। उधर सुबह के वक्त अभिनव की नींद खुलती है और वो बाहर आता है। बाहर आकर वो किचन की तरफ जाता है और चाय बनाने लगता है। इसी बीच भी अदिति उठकर आती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदिति। और थोड़ी देर में चाय बनाकर अभिनव लाता है। दोनों खामोश बैठे चाय पीने लगते हैं और अभिनव बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। अदिति बोली, क्या हो गया? सुबह सुबह किसका इंतजार कर रहे हो? अभिनव बस नाम ऐसे हिला देता है और राहुल को फोन करता है। पर राहुल फोन काट देता है और सिर्फ एक मैसेज करता है कि वो अभी नहीं आएगा। जैसे ही वहां से निकलेगा वो खुद ही अभिनव से बात कर लेगा। अभिनव को ये मैसेज पढ़कर हैरानी होती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। सब ठीक तो है ना अभी? अभी हाँ सब ठीक है। और दोनों खामोश बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद अभिनव बोला, ऑफिस कब जाना है? अदिति 10 बजे तक पहुंचना है। ठीक है, तैयार हो जाइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं चली जाऊंगी। मुझे भी जाना है तो ऑफिस, तो मैं आपको ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा, अभिनव बोला। अदिति बस सिर हिला देते हैं। अदिति तैयार होकर चली जाती है और वहीं अभिनव उठकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। ब्रेकफास्ट बनाकर वो फटाफट से तैयार होने चला जाता है। वहीं अदिति भी तैयार होकर बाहर आती है। अभिनव की जब नजर अदिति पर जाती है तो उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं। हर दिन तुम्हारा नया रूप देखने को मिलता है यार अदिति, सच तुम बड़ी सुंदर दिखती हो यार। अदिति उसके सामने आकर बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं कहीं नहीं। और फिर दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। पर इसी बीच अभिनव की नजर अदिति पर ही रहती है और जब भी अदिति अभिनव की तरफ देखती है वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा लेता। अदिति मन में, बोल भी लेना यार, क्यों कर रहा है ऐसा बेवकूफ? और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अदिति, इससे मजे लिए जाएं। मैं कैसी लग रही हूं अभी? हाँ क्या कहा? कैसी लग रही हूं मैं? हाँ अच्छी, बस अच्छी। और फिर वो मुंह बना लेती है। हाँ बस अच्छी दिख रही है ना, तो बोल दिया। और वैसे मुझसे क्यों पूछ रही है यार? अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ लेना। आदित्य चिढ़कर बोले, क्या ड्रामा है तेरा? तुझसे पूछा ना तो बता दे, ये भाव क्यों खा रहा है? अच्छा सॉरी, बहुत सुंदर दिख रही है, बस किसी की नजर ना लगे तुझे। आदित्य बोली, खामखा के ड्रामे करता रहता है बेवकूफ कहीं का, पता नहीं क्या समझ रखा है खुद को। और फिर वो बड़बड़ाने लग जाती है। अभिनव मुस्कुराते हुए, अच्छा सुनो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का फोन आ रहा है।
अदिति गुस्से में फोन उठाते हैं। हाँ बोल, क्या हुआ? अर्जुन, कितनी देर में पहुंच रही है अदिति? आ रही हूं थोड़ी देर में। और फिर वो फोन काट देते हैं। अदिति बोली, अभिनव मैं तेरा खून कर दूंगी अगर अब तूने बकवास किया तो। अच्छा चल, अब तो गुस्सा मत हो, आज पहला दिन है तेरा ऑफिस में। ये बात तू जाने तब ना, छोड़, तुझसे उम्मीद करना ही बेकार है। अदिति फिर अपना बैग उठाकर वहां से जाने को निकलती है और इसी बीच अभिनव उसके सामने आता है। अब क्या हुआ? मैंने सुना है नया काम शुरू करो तो मुंह मीठा कर लेना चाहिए। और एक चम्मच दही चीनी उसकी तरफ बढ़ाता है। अदिति बिना कुछ बोले दही खा लेती है और फिर दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। अभिनव गाड़ी का गेट अदिति के लिए खोलता है। अच्छा जी, इतनी तमीज? अभिनव बस सिर हिला देता है। दोनों निकल पड़ते हैं ऑफिस के लिए। अदिति काफी एक्साइटेड थी नई जगह पर काम करने को लेकर, और फिर यहाँ तो सब अपनों के साथ थी तो उसकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अभिनव गाड़ी में गाने चला लेता है। अदिति बोली, ये तो अच्छा काम किया, तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। इतना भी बुरा नहीं बोलता मैं यार। हाँ, अपनी तारीफ किए जा बस तू अभी। और बाहर की तरफ देखने लगती है। अभिनव भी फिर अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर दे देता है और कुछ ही देर में दोनों अदिति के ऑफिस के बाहर होते हैं। थैंक यू फॉर द लिफ्ट अभी। अभिनव बस मुस्कुराकर सिर हिला देता है और अदिति गाड़ी से बाहर आती है। अभिनव भी गाड़ी से बाहर आता है और अदिति को आवाज देता है, पर अदिति के पास जाता है। ऑल द बेस्ट अदिति, और हाँ शाम को बता देना कब निकलेगी, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और फिर वो ये कहकर वहां से निकल जाता है। अदिति कुछ देर रुककर बस उससे जाते हुए देख रही थी। इसी बीच अर्जुन आता है। ओ हेलो मैडम, कहाँ ध्यान है आपका? अच्छा तू आ गया अर्जुन, कैसा है तू? ठीक है, तू बता। बढ़िया। और कैसा रहा कल का दिन? अदिति ने पूछा। अरे जबरदस्त, पूरे दिन ना भाई के साथ घूमता रहा। वाकई जादू है यार इस जगह में। अदिति बोली, चल सही है, तुझे यहाँ पर मजा आ रहा है यहाँ पर आकर? हाँ यार अदिति। और फिर दोनों ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं। मैनेजर खुद आकर दोनों का स्वागत करते हैं और दोनों को एक एक बुके देते हैं। उसके बाद वो दोनों को अपनी बाकी के स्टाफ से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आज का पूरा दिन ऐसे बीत जाता है और कामों को समझाने में निकल जाता है। शाम के वक्त अर्जुन बोला, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अदिति, किसी और दिन मेरे दोस्त, आज नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? कुछ वक्त राहुल और अभिनव के साथ बिता लूं, बड़े दिन हो गए हैं। और फिर चलेंगे ना, जितना घूमना हो उतना घूम ले। अर्जुन, चल ठीक है। और अदिति वहीं खड़े होकर अभिनव का इंतजार करने लगती है। वहीं अभिनव एक तो ऑफिस से लेट निकला था और ऊपर से यहाँ का ट्रैफिक, जितनी मर्जी कोशिश कर ले कोई पर वक्त पर पहुंच ही नहीं सकता है। वहीं अदिति आसपास घूमने लगती है। तकरीबन आधे घंटे बाद अभिनव अदिति के सामने होता है। अभिनव गाड़ी से बाहर निकलकर अदिति के लिए दरवाजा खोलता है और अदिति बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। अभिनव मन में, अरे यार इसका गुस्सा ना, हे भगवान बचा ले अब। और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। अदिति गुस्से में बोली, इतने लेट क्यों आए? सुना नहीं मैंने आपने क्या बोला? अदिति, कुछ नहीं, और बाहर की तरफ देखने लगती है। अभिनव बोला, सॉरी यार वो ट्रैफिक काफी ज्यादा था ना इस वजह से। वो तो मैंने आपसे पूछा। अभिनव मुंह बनाते हुए, मुझे लगा इसी वजह से आप गुस्सा हो तो मैंने बता दिया। अरे नहीं जनाब, हम क्यों होंगे गुस्सा आपसे? अभिनव मन ही मन, ये बिना मतलब हद है यार। और अभिनव बेटा तू कुछ कर भी नहीं सकता तो चुपचाप सुन लिया कर जो ये कहती है। कुछ देर बाद अदिति बोली, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अभिनव एक बार फिर चौंकर अदिति की तरफ देखता है। देख क्या रहे हो? सुना नहीं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अभिनव मन में, हे भगवान, सच लड़कियों का कोई नहीं समझ सकता। अभी कुछ देर पहले मुंह फुलाकर बैठी थी और अब देखो। और यही सोचते हुए वो गाड़ी एक जगह पार्क करता है और दोनों गोलगप्पे वाली दुकान पर पहुंचते हैं। अदिति गोलगप्पे खाई जा रही थी और अभिनव बस उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। कितनी प्यारी लग रही है यार सच में। मैं ही बेवकूफ हूं जो इसे इतना परेशान करता हूं। अदिति बोली, आंखें फाड़ कर क्या देख रहा, तू भी खा लेना। जी नहीं आप खाइए, हमें कोई शौक नहीं है। ठीक है मत खा, जैसी मर्जी। अब मैं जबरदस्ती तो खिलाऊंगी नहीं तुझे। अरे नहीं आप खाइए मैडम, अभिनव बोला। और जब अदिति का गोलगप्पे से मन भर जाता है तो दोनों वापस गाड़ी की तरफ आते हैं। अब तो गुस्सा खत्म ना? अभिनव ने पूछा। एक बात कहूं तुमसे अभिनव? हाँ बोलिए। हर बात पर सॉरी नहीं बोलते, और जब खुद की गलती हो ना तब तो बिल्कुल नहीं। अभिनव बस सिर हिला देता है और मुस्कुरा देता है। अदिति बोली, अब क्या हुआ है? नहीं बस ये देख रहा हूं कि 1 साल में बहुत समझदार हो गई हो। हाँ तुझसे दूर थी ना। और फिर अगले ही पल दोनों के बीच में खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद अदिति बोली, सॉरी वो मेरा मतलब वो नहीं था। अभिनव, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा देता है।
दोनों के बीच फिर एक बार खामोशी छा जाती है। दोनों एक दूसरे से बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, पर दोनों के ही लब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद दोनों वापस घर पहुंचते हैं। राहुल बोला, तो आ गए तुम दोनों? अभिनव, तू कहां था सुबह से? क्या आने में देर हो गई? अभिनव, सब ठीक तो है ना भाई? नहीं यार, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ राहुल? वही यार, सनाया बहुत ज्यादा डरी हुई है और जितने दिन वहां बीत रहे हैं ना, उसकी हालत और बुरी होती जा रही है। अभिनव बोला, यार उसे कहना हमारे साथ आ जाए, बाकी हम सबसे निपट लेंगे। मैंने भी यही कहा था यार, पर आदिति बोली, अभी इतना आसान नहीं होता है अपने पास से पीछा छुड़ाना, और वो भी जब इतनी कड़वे आदि जुड़ी हो तो। तीनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। अभिनव बोला, अगली डेट कब है राघव की? राहुल, 3 दिन बाद। तो तुझे लग रहा है राहुल कि इस बार वो बाहर आ जाएगा? हाँ यार, उम्मीद तो है अभी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तूने कुछ सोचा है? अभिनव ने पूछा। राहुल फिर उन दोनों को बहुत सारी बातें बताता है। दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अदिति बोली, तू पागल है क्या? राहुल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ड्रग्स वाला इन्फॉर्मेशन में तूने ही दिया था? अभिनव ने पूछा। राहुल बस हाँ में सिर हिला देता है। सोच ले भाई एक बार राहुल, सोच लिया भाई, अब जो होगा देखा जाएगा, बस मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता हूं। अभिनव बोला, मैं तेरे साथ हूं हर हाल में। और मैं भी, अदिति बोली। तीनों फिर बस सिर हिला देते हैं और कुछ देर तक खामोश बैठे रहते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर डिनर बनाते हैं और फिर गप्पे मारते हुए डिनर खत्म करते हैं। राहुल सनाया के लिए खाना पैक करता है और फिर निकल पड़ता है सनाया के घर के लिए। वहीं अभिनव भी राहुल के जाने के बाद बालकनी में चला जाता है और सिगरेट जला लेता है। अभी 2-4 कशी पिए थे, अदिति आती है। ये भी शुरू कर दिया? अभिनव बस सिर हिला देता है। सही तरक्की पर है भाई। अभिनव, थैंक यू। वैसे तुम दोनों को कब पता चला कि सनाया? अभिनव बोला, हम लोग एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए थे, वहां पर सनाया देखी और उसके बाद जो भी हुआ सब जानते हैं। तो एक बात पूछूं? अदिति ने पूछा। बिल्कुल पूछे। तुझे क्या लगता है ये सही है? अभिनव, प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता, पर ये तो क्यों पूछ रही है? पता नहीं यार, एक अजीब सा डर लग रहा है। पागल है क्या? डर मत, हम है ना तेरे साथ। अभिनव बोला और फिर दोनों खामोश खड़े हो जाते हैं। तो कैसा है ऑफिस आपका? बहुत अच्छा। और पता है आज मैनेजर सर ने हमारा स्वागत किया, बहुत मजा आया। और तेरा दोस्त? अर्जुन नाम है उसका। अदिति बोली, हाँ वही। एक बात बता, तुझे क्या दिक्कत है उससे? इतना अच्छा इंसान तो है यार वो। अभिनव, मुझे क्या दिक्कत होगी उससे? फिर तू इतना रूडली क्यों बात कर रहा है उसके बारे में? क्या यार, तू भी ना बात को कहां से कहां खींच के ले जा रही है। अदिति बोली, अच्छा बेटा, अब मैं बात को खींच कर ले जा रही हूँ, सही है। और नहीं तो क्या? अभिनव बोला। अदिति, छोड़ना यार ये सब। अभिनव बोला, छोड़ना यार, तू भी किन बातों में लग गई। रात बहुत हो गई है, सो जा, सुबह ऑफिस भी जाना है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था। अभिनव, गुड नाइट। और फिर अभिनव अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।